सनातन प्रतिफल के लिए अपने लोगों को तैयार कीजिए। परमेश्वर का इरादा था कि इज़राइल याजकों का एक राज्य हो। इज़राइल के लोगों को सारे संसार के लिए आशीष का एक माध्यम होना था। उन्हें परमेश्वर के गवाह भी होना था। दुखद रूप से इज़राइल ने दोनों में परमेश्वर के अभिप्राय को असफल कर दिया। कुछ भजनों के सिवाय हम उन्हें जातियों के उद्धार के लिए प्रार्थना करने का कोई अभिलेख नहीं पाते। तब परमेश्वर ने कलीसिया को खड़ा किया कि संसार के लिए उसकी योजना को परिपूर्ण करे। हमें अब उस भूमिका का अभ्यास करते रहना है जिसे पूरा करने में इज़राइल असफल रहा। हम जो कलीसिया में हैं, अब परमेश्वर का याजकों का राज्य होना है। संसार को आशीष देने का परमेश्वर का जरिए हमें परमेश्वर के नमक, ज्योति और गवाह होना है। परमेश्वर की महान योजना। परमेश्वर सर्वोच्च योजनाकार है। सृष्टि के आरंभ से पूर्व परमेश्वर ने सृष्टि, पृथ्वी, समय, सनातन काल, मानव जाति, प्रायश्चित और उसके लोगों के लिए योजना बनाई। परमेश्वर की योजना है कि सारी सृष्टि में उसकी विशेष चिंता इस पृथ्वी से संबंधित हो। सारे जीव जो उसने सृजे, उनमें से परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक अद्वितीय भूमिका चुनी। उसने हमें उसके अपने स्वरूप में सृजा, उसके पुत्र को एक मनुष्य के रूप में और किसी अन्य रूप में नहीं, सनातन रूप से देहधारी होने के लिए भेजा। उसने जीवों के केवल एक समूह के लिए योजना बनाई कि पुत्र की दुल्हन कलीसिया चर्च के रूप में उसके पुत्र के निकटतम व्यक्तिगत संबंध को अनंत काल तक बांटे। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को छुटकारा पाए हुई मानव जाति की देखभाल करने में सहायक होने का काम सौंपा गया है। पृथ्वी के लिए किसी अन्य को परमेश्वर का उपशासक नहीं होना है। हमें पृथ्वी पर परमेश्वर के गवाह होना है और स्वर्गदूतों की सहायता करने के लिए कि वे परमेश्वर को बेहतर समझ सके। परमेश्वर का प्रमाण होना है। केवल हम लोगों को मसीह के पास ला सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ और हमारे माध्यम से कार्य करता है। केवल हम मसीह की वर्तमान की मध्यस्थता की प्रार्थना करने की प्राथमिक सेवकाई को बांटते हैं। मसीह ने सिद्धता के साथ प्रायश्चित पूरा कर दिया है। मानव जाति के लिए छुटकारा उपलब्ध कराने में हम मसीह के पूरा किए गए काम का प्रचार करते हैं। हालांकि उसने कलीसिया पर जिम्मेदारी रखी कि संसार को छुटकारे की उसकी योजना उपलब्ध कराए। यह कलीसिया का महान अधूरा काम है और उस अर्थ में मसीह का महान अधूरा काम है। इसमें प्राथमिक तौर पर मध्यस्थता की प्रार्थना, जो वह भी हमारे साथ जारी रखता है, और गवाही देना, सुसमाचार प्रचार करना सम्मिलित है। सभी चर्च अगुओं की एक मुख्य जिम्मेदारी है कि प्रत्येक सदस्य को मध्यस्थता की सर्वत्र फसल की कटने के धर्म युद्ध और गवाही में हिस्सा लेने के लिए तैयार करे, ताकि मसीह का अधूरा कार्य उसकी महान सनातन योजना पूरा करे। इस विषय में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें अनंत प्रतिफल देगा। इस युग में कलीसिया के लिए ये परमेश्वर की प्राथमिकता है। कलीसिया के लिए दो महान युग। संपूर्ण मानव जाति के लिए इतिहास को समय और सनातन काल में बांटा गया है। सनातन काल में हमारी स्थिति इस पर निर्भर रहेगी कि हम हमारे समय से साथ क्यों रहते हैं। हम समय का उल्लेख यहाँ के रूप में और सनातन काल का इसके पश्चात के रूप में करते हैं। अलग करने वाला बिंदु है वो मृत्यु,
किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्यु तक का जीवन उसका समय है। मृत्यु के पश्चात ये उसका सनातन काल है। समय अधिक से अधिक संक्षिप्त है। सनातन काल अंतहीन है। समय बीज बोने के लिए, सनातन काल अनंत कटाई है। मसीही के रूप में ये सभी हमारे जीवनों में जबरदस्त गंभीरता जोड़ देता है। मध्यस्थता की प्रार्थना में और हमारे सुसमाचार प्रचार में मसीह गण जो प्राथमिक तौर पर आज के लिए जीते वो सोचते हैं, मूर्ख है, सनातन मूर्ख। सारे सनातन काल के दौरान वे खेत करना कभी भी बंद नहीं करेंगे कि उन्होंने मसीह और उसके राज्य के लिए बोने में उनके समय का इतना कम उपयोग किया। कोई मसीही एकमात्र हो सकता है जो कुछ लोगों के लिए कभी प्रार्थना करेगा या उन्हें गवाही देगा। वह स्वर्ग के लिए उनकी मुख्य आशा होगा। लेकिन सनातन काल स्वर्ग या नरक के निर्णय से बहुत अधिक है। उनके लिए जो स्वर्ग में होंगे बड़े अंतर होंगे। महिमा दे दानियल 12:3। प्रतिफल में समाप्त वहाँ यीशु के साथ संगति की निकटता में अंतर होंगे। जब यीशु पृथ्वी पर था, सभी 5000 ने जो उसके द्वारा खिलाए गए उसकी आवाज को सुना और उसके साथ संगति की, किंतु उन 12 की संगति उसने साथ अधिक निकट की थी और पतरस, याकूब और यूहन्ना की संगति सबसे निकटतम थी। मसीह व्यक्तियों में पक्षपात नहीं करता, लेकिन वह उसके प्रेम, उसके आदेश और जो कार्य उसने हमें सौंपा है कि प्रति हमारे प्रत्युत्तर का पक्ष लेता है। मसीह के सभी चेलों को नहीं चुना गया था कि उसके जी उठने के बाद उसे देखे और उसके साथ संगति करे। निसंदेह आज हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा हम मसीह के साथ हमारी संगति की श्रेणी, जिसके हम स्वर्ग में भागी होंगे, तय कर रहे हैं। प्रत्येक विश्वासी सनातन काल स्वर्ग में बिताएगा, जो कि यीशु की मुख्यालय और घर होंगी। किंतु किस रूप में वो संगति होगी, किस बारंबारता में हर एक को ऐसे अंतर्गत सुअवसर मिलेंगे और यीशु के साथ राज्य करने में और उसकी सेवा करने में जो भूमिका हर एक की होगी, मसीह के सिंहासन के सम्मुख न्याय निर्णय किया जाएगा। ये इस पर आधारित होगा कि कितनी ईमानदारी से हर एक आज प्रार्थना कर रहा है और मसीह के लिए जी रहा है। स्वर्ग सबके लिए एक सा नहीं होगा। यीशु ने उसकी शिक्षा में बार बार ये स्पष्ट कर दिया था। एक चरवाहे के रूप में आपकी बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है कि प्रत्येक विश्वासी को सबसे बड़े संपत्ति सनातन प्रतिफल के लिए तैयार करें। जब व्यक्ति मसीह के नए सिंहासन के सामने खड़ा होते हैं, प्रतिफल मात्र प्रशंसा के शब्द तक सीमित नहीं है। प्रतिफल तब उद्घोषित किया जाता है और तब हर एक को परमेश्वर से कुछ प्रशंसा प्राप्त होगी। लेकिन मसीह के नए पूर्ण निर्णय के आधार पर सनातन काल के प्रतिफल देने वाली भूमिकाएं जो वह उस समय घोषणा करता है, सदा काल तक जारी रहेगी। उद्धार केवल अनुग्रह ही के द्वारा है। प्रतिफल हमारे कामों के अनुसार है। कितनी पूर्णता से और कितनी निकटता से हम परमेश्वर और उसके राज्य के लिए जिए। अधिकांश मसीहगण प्रतिदिन सुअवसरों को गवाह कर रहे हैं, जो मसीह के लिए उनकी उपयोगिता और उनके प्रतिफल की मात्रा को बढ़ा सकता है। एक मसीही चरवाहे के नाते यही आपको उदास करता है। इसी कारण आपको अपने लोगों से याचना करना चाहिए, उनके लिए जबरदस्त बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए रोना और पौलुस के समान आंसू के साथ उन्हें चेतावनी देना चाहिए। एक चरवाहे अगुवे के रूप में आप
पर धिक्कार है यदि आप आपके लोगों को मसीहा के प्रतिफलों के न्याय के लिए तैयार करने में चूकते हैं। पृथ्वी पर का जीवन काम करने का समय है। यीशु के लिए काम स्वर्ग, आराम और प्रतिफल का समय है। यीशु ने पृथ्वी पर का उसका अपूर्ण काम हमारे हाथों में सौंपा दिया है कि पूरा करे। पौलुस कहता है कि उसकी बड़ी इच्छा व आकांक्षा है कि उस सेवा को पूरा करूं जो यीशु से पाई है। प्रेरित 20:24 के मुताबिक कहीं मसीही ऐसे जी रहे हैं मानो प्रभु ने उन्हें कोई काम नहीं दिया, मानो मसीहा के राज्य के लिए उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनकी चरवाहे के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें उनकी जिम्मेदारियां और उन प्रश्नों को सिखाए और चेतावनी दे जो मसीहा उनसे पूछेगा जब वे उसके नए सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे। पाप करने के बचना, चर्च जाना, थोड़ा बाइबल पढ़ना और हर दिन कुछ मिनट प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है। कैसे कोई दूसरों की आशीष देते हुए प्रार्थना में समय निवेश करता है और मसीहा के राज्य को फैला रहा है, यह है जो उसके प्रतिफल का निर्णय करेगा। वह महान सनातन प्रतिफल के लिए सुअवसर मसीहों द्वारा फेंक दिए जा रहे हैं। कितना दुखद यह मसीह को लगता है, मसीह को लाता है। प्रत्येक मसीही अगुवे की दृष्टीय भूमिका। एक मसीही अगुवे या पासवान के नाते आपके निरीक्षण की अधीन प्रत्येक निवास, प्रत्येक विश्वासी के लिए आपके पास एक दृष्टीय जिम्मेदारी है। आपके पास अन्य जिम्मेदारियां है। उद्धार न पाए हुओं को सुसमाचार प्रचार करना, समाज और सरकार के प्रमुख अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना, आपके संप्रदाय का या संस्थान के लिए, आपके देश और संसार के लिए परमेश्वर की योजना के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना। लेकिन आपके पास आपके अपने सदस्यों के लिए दो विशेष जिम्मेदारियां है। प्रत्येक विश्वासी के आत्मिक परीक्षण और जीवन के लिए आप जिम्मेदार है। मात्र उपदेश देना, आपके समूह की अगुवाई करना या सभाएं आयोजित करना पर्याप्त नहीं है। आपको उपदेश देना, सिखाना और परामर्श देना चाहिए ताकि प्रत्येक जन अनुग्रह में बढ़ता है और मसीहा में परिपक्व होता है और प्रभु के प्रति वो आपके चर्च या समूह के प्रति ईमानदार बना रहता है। आप बच्चों, जवानों और बूढ़े लोगों के लिए जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार है कि मजबूत भक्तों को बढ़ता हुआ रखे और दुर्बलों व घायलों पर विशेष ध्यान दे। आप अपने चर्च या समूह को जागृति में विश्वासियों को सामंजस्य व एकता में रखने के लिए और सभाओं व गतिविधियों को प्रभु की उपस्थिति या आशीष के द्वारा छाप लगाने के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक विश्वासी को प्रभु के लिए काम करने में प्रभावकारी बने रहने में तैयार करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। हमें सेवा करने के लिए बताया गया है। यदि हमने उद्धार पा लिया है किंतु सेवा नहीं करते, हम प्रभु का असफल व निराश कर रहे हैं और हमारी विश्वास योग्यता के लिए वही प्रतिफल जिनकी परमेश्वर ने हमारे लिए योजना की थी खो रहे हैं। परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी से अपेक्षा करता है कि जितने अधिक संभव हो उतने लोगों को आशीष दे। यीशु लोगों को आशीष देता फिरा और अब हमें उसका काम पूरा करना है और जितनों को और जितने तरीकों से हो सकता है आशीष दे। प्रत्येक विश्वासी को मसीही प्रेम इस तरह प्रदर्शित करना है कि उद्धार न पाए हुए उस प्रेम को पहचान व महसूस कर सके। यहाँ तक कि एक बच्चे को प्रेम दिखाना और एक आशीष होना सिखाया जा सकता है। मसीहों के
बच्चों को उनकी दयालुता, सहायता करने वाले और प्रेम के लिए पहुंचाना जाना चाहिए। घर बनाने वालों के पास पड़ोसियों का एक दायरा होता है जिससे वे आशीष देते हैं। हर एक को ऐसा प्रेमी व्यक्ति, ऐसे आशीष होना चाहिए कि यह गवाही देने और सुसमाचार की सभा में आमंत्रित करने का मार्ग तैयार करें। किसी भी मसीहा को छूट नहीं है। परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी के पास एक प्रार्थना सेवकाई होने की अपेक्षा करता है। हमने उद्धार पाया है कि प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना का अधिक भाग अपने स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए। मात्र एक परिवार के आत्मिक जीवन के लिए चिंतित होना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक विश्वासी को कलीसिया के लिए, जागृति के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए और मसीहा के लिए सारे संसार के पास पहुंचने के लिए एक प्रभावकारी प्रार्थना सेवकाई के लिए बुलाया गया है। यीशु का यही अर्थ था जब उसने कहा कि हम अपने यरूशलेम, हमारा घर, चर्च या शहर से जगत के छोर तक जिम्मेदार है। कोई भी मसीही जिसकी प्रतिदिन की प्रार्थना उसके सारे देश और संसार के अन्य देशों को सम्मिलित नहीं करती है, मसीहा के अंतिम आदेश की अवहेलना कर रहा है। ये सुयोजित प्रार्थना की मांग करता है, प्रतिदिन मात्र कुछ क्षण नहीं। प्रत्येक विश्वासी के लिए एक सावधानी पूर्वक सुयोजित की गई प्रार्थना सेवकाई। क्या आपके विश्वासी ऐसे प्रार्थना सेवकाई कर रहे हैं? ऐसा करने के लिए आपने उन्हें कैसे तैयार किया है? परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी से एक गवाह, साक्षी होने की अपेक्षा करता है। हर एक को उसके समुदाय में मसीहा का नमक और ज्योति होना है। शब्द के द्वारा और साथ ही जीवन के द्वारा मसीहा का सक्रिय गवाह होना है। प्रत्येक विश्वासी को मसीहा का राजदूत होना है। लाखों मसीहों ने राजदूत होना कभी भी आरंभ नहीं किया। किसे दोष दिया है जाए, किसे परमेश्वर जिम्मेदार ठहराएगा? विश्वासियों को निश्चित है पासवान या अगुआ के नाते आपको, हाँ, कहीं मामलों में आप विश्वासियों से अधिक जवाबदेह होंगे। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार है कि उन्हें परिचित करे, कि गवाही दे और मध्यस्थता की प्रार्थना की एक व्यक्तिगत योजना तैयार करे व पालन करे। जवाबदेही का दिन आ रहा है। एक विश्वासी के भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण दिन है न्याय का दिन। पौलुस यीशु की शिक्षा को स्पष्ट करता है कि हमें हर दिन उस दिन के लिए तैयार रहना है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। रोमी 14:10 के 12 के मुताबिक हमारे मन की उमंग यह है, हम उससे भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीहा के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। एक साल में कितनी बार आप आपके उपदेशों या बाइबल शिक्षण में न्याय के ऊपर एक मुख्य भाग सम्मिलित करते हैं? कितने स्पष्टता से आपने अपने लोगों को, बच्चों से वयस्कों तक सिखाया है कि हर दिन जो वे करते हैं कुछ चीजों में जोड़ा जाएगा जो वे न्याय पर सामना करेंगे, और यह कि मसीहा के द्वारा उनसे पूछा जाएगा कि हिसाब दे। यह उपदेश देना या सिखाना पर्याप्त नहीं है कि पापियों के लिए न्याय का क्या अर्थ होगा। आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए कि न्याय का विश्वासियों के लिए क्या अर्थ होगा। पौलुस मसीहों से बात कर रहा है।
वो हर बार कहता है अवश्य है कि हम सब न्याय के सामने खड़े हो। वह स्वयं को भी सम्मिलित करता है। किसी और स्थान पर वह स्पष्टता से जोर देता है कि तुलना में वह इस बारे में निश्चित है कि दूसरे लोग उसे कैसा आंकते हैं, क्योंकि मसीह उसका नहीं होने जा रहा है। भली और बुरी दोनों चीजों का न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसमें जोड़ती है कि न्याय के समय केवल जीवन की पुस्तक होगी। अन्य पुस्तक भी निसंदेह इनमें प्रत्येक जिंदगी का संपूर्ण अभिलेख है, आपका और मेरा भी। आपने अपने लोगों को उनके भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण दिन के लिए कैसे तैयार किया। हमें याद दिलाता है कि इब्रानी 9:27 कि मनुष्य के लिए एक बात मरना और इसके बाद न्याय को होना नियुक्त है। हर कोई मरेगा, संत और पापी, और मृत्यु के बाद हर एक व्यक्ति न्याय का सामना करेगा, संत और पापी। यदि आप अपने लोगों को इस विषय पर पर्याप्त रूप से शिक्षित करने में असफल रहे हैं, आपको उनसे क्षमा मांगने और फिर तुरंत विषय को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वे बड़े प्रतिफल को पहले ही खो चुके हो, क्योंकि वे उस दिन के लिए नहीं जी रहे होंगे। प्रत्येक अगुआ उसकी सेवकाई के बारे में कई प्रश्नों का सामना करेगा जब वह मसीहा के सामने खड़ा होता है। यीशु ने उसे उसके अधीन किए गए प्रत्येक मसीही का जिम्मेदार बनाया है। वह जिम्मेवार होगा कि उसने उन्हें क्या सिखाया और बाइबल की सच्चाई का क्या उसने नहीं सिखाया। यदि वह गलत धर्म शिक्षा सिखाता है, उसे उसके लिए भी उत्तर देना पड़ेगा। स्मरण दिलाता है, इब्रानियों 13:17 स्मरण दिलाता है कि उसे उसके लोगों के ऊपर चौकसी रखना है, ऐसे व्यक्ति के समान जिससे उनके जीवनों के प्रति उसके भंडारीपन के लिए परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। यदि आपके विश्वासियों के मित्र और संपर्क नरक जाते हैं क्योंकि उसने उचित प्रेम नहीं किया गया, आशीषित नहीं किया गया, प्रार्थना नहीं की गई, गवाही नहीं दी और चेतावनी नहीं दी, तो कौन जिम्मेदार ठहराएगा। हेजेकिएल कहता है कि आपके लोग ठहराए जाएंगे, लेकिन यदि आप अपने लोगों को सिखाने में चूक गए हैं कि जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, आप भी जिम्मेवार ठहराए जाएंगे। हेजेकिएल कहता है कि इसका अर्थ होगा खून आपके सिर पर। क्या आपको याद है कि पौलुस कितना चिंतित था कि वे किसी के लहू का जिम्मेवार न ठहराया जाए। प्रत्येक प्रेरितों के काम 20:26 कहता है, इसीलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। पौलुस किस बारे में बात कर रहा था? वह उन लोगों के लहू के प्रति निर्दोष था जिन्हें उसने सिखाया और मसीहा के लिए जीता। क्यों? उसकी बात सुनिए, उसके शब्द सुनिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। वह उसकी धर्म शिक्षा की ओर संकेत करता है। वह लहू की अपराध से मुक्त रहेगा, क्योंकि उसने उन्हें प्रत्येक धर्म शिक्षा स्पष्टता से सिखाया था। क्या आप भी ऐसा ही कर सकेंगे? कितनी स्पष्टता से आप बाइबल की धर्म शिक्षा सिखाते हैं। अनेक मसीही अगुवे इस विषय में मसीह को निराश कर रहे हैं। न्याय पर वे इसके लिए जवाबदेह होंगे। गलत धर्म शिक्षा सिखाने के लिए नहीं, किंतु अत्यावश्यक सच्ची धर्म शिक्षा को सिखाने को अनदेखा करने के लिए। कोई भी अगुआ धर्म शिक्षा सिखाने को टालने का याप ना करें। लहू के अपराध से उसके स्वयं की मुक्ति की
बातें करने के बाद आगामी आयतों में वह इफिसुस के अगुओं से कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसने पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मसीह का महान अधूरा काम संसार में सुसमाचार प्रचार करना है। मसीह का लहू संपूर्ण संसार के लिए बहाया गया। परमेश्वर सारे संसार से प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, सबको पश्चाताप करने में मन फिराने का अवसर मिले। आज प्रत्येक विश्वासी के लिए उसकी नंबर का एक प्राथमिक है कि जितने अधिक से अधिक संभव हो संसार के लोगों को जीतने के लिए मानवीय रूप से संभव सब कुछ किया जाए। वह उसके लिए मरा। क्या हम उन तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर सकते? क्या आप संसार से वैसा प्रेम करते हैं जैसा कि परमेश्वर करता है? एजरा उसके लोगों के पापों के ऊपर रोया। नहेमा ने कुछ दिनों तक यरूशलेम की आवश्यकता के लिए विलाप किया। दानियल ने 3 सप्ताह तक विलाप और उपवास किया। यीशु यरूशलेम के ऊपर रोया। पौलुस उद्धार न पाए हो यहूदियों के लिए हृदय से सनातन संताप में था। वह 3 साल तक रात और दिन रोया जब उसने इफिसुस में सुसमाचार प्रचार किया। आज संसार में अधिक उद्धार न पाए वो लोग हैं जितने कि कभी थे। यदि अपने शहर, अपने देश और अन्य देश जिनके लिए मसीह मरा के ऊपर न रोए हुए हम मसीह के न्याय आसन के सामने जाते हैं, वह हमसे क्या करेगा? हम कैसे हमारे प्रेम और चिंता में कमी, हमारे प्रतिदिन की प्रार्थना में बोझ की कमी को समझा पाएंगे? यदि आपके लोग आप खोए हुओं के ऊपर रोए हुए कभी नहीं देखते, जब सभाओं में आप उनकी प्रार्थना में अगुवाई करते हैं, कैसे वो रोना सीखेंगे? कैसे वे रोना सीखेंगे जब वे हमारे संसार के लाखों उद्धार न पाए हो के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या उनके लिए आप उदाहरण की कमी के कारण वे मसीह और उद्धार न पाए हो को निराश कर देंगे? यदि आपकी भक्त मंडली न्याय के लिए जाती है, जिसने यदि हुआ तो केवल कभी कदा सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना का एक बड़ा बोझ उठाया हो, तो परमेश्वर किसे जिम्मेवार ठहराएगा? सामान्यतः यह ऐसा है कि जैसा चरवाहा वैसे भेड़े। लूका 16 में यीशु ने उस प्रबंधक का दृष्टांत बताया जिसने अपने नियोक्ता की धन संपत्ति बर्बाद कर दी थी। उसे उसकी असफलता के लिए हिसाब देने के एक दिन का सामना करना पड़ा। जब यीशु ने यह सिखाया, वह किससे बातें कर रहा था? उद्धार न पाई हुई बड़ी भीड़ से नहीं, अपितु नहीं, वह चेलों से। क्या आपके लोग खोए हो के लिए परमेश्वर के प्रेम का अपव्यय कर रहे हैं? इसे उनके पास लाने में चूकने के द्वारा क्या वे मसीहा के लहू का अपव्यय कर रहे हैं जो सुसमाचार न पहुंचे वो के लिए बताया गया? क्या वे उसकी प्रतिज्ञाओं का अपव्यय कर रहे हैं जो उसने उसकी कलीसिया को आशीष दे दिया था कि प्रार्थना में लागू करें? क्या वे उन अवसरों का अपव्यय कर रहे हैं जो उसने उन्हें दी थी कि उनके निकट की खोई हुओं तक पहुंचे? यदि वे ऐसा कर रहे हैं, उन्हें एक हिसाब देना होगा। और आप और मैं जो एक अगुआ के रूप में उन्हें सिखाने और चुनौती देने में चुके हैं, एक अधिक कड़ाई से हिसाब होंगे। यीशु ने कहा कि एक कठोर न्याय उनका सामना करेगा जो उसके लौटने से पूर्व उसकी दी हुई मोहरों का उपयोग करने में असफल रहे। आमीन।